अभी भी मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है यार। रडर्स देने में जो दिक्कत होती है ना प्लेन में, पैंडा स्टोर का सामान ना कभी सही से चलता ही नहीं है। व्लॉग भाई आज मेरी ब्रीफ भी है और फ्लाइट भी है। तो मेरी 12 बजे फ्लाइट है। अभी टाइम हो रहा है 11:16। मेरा पिकअप था सुबह 7 बजे, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि भाई 12 बजे फ्लाइट है और मैं 7 बजे जाके क्या करूँगा। मेरे को नींद पूरी करनी थी भाई। पूरा हफ्ता ना मैं लास्ट वीक से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ। एक रात भी ढंग से नहीं सोया, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। आज जाके मेरी नींद पूरी हुई है थोड़ी सी। और उस दिन फुटबॉल खेल के आया था ना, मसल्स भाई ऐसा क्रैम्प दे रही है ना, मसल्स रिकवर करनी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट नहीं करूँगा तो मसल्स रिकवर ही नहीं होंगी। अभी भी मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है यार। रडर्स देने में जो दिक्कत होती है ना प्लेन में। चलो कल तो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, पर ब्रीफ के लिए मेरे को वापस से बुलाया था मेरे इंस्ट्रक्टर ने। तो बढ़िया है। अब चलो, अब मैंने कैब बुक की है, आती ही होगी। आ गया भाई एयरपोर्ट। अभी जो कैब ड्राइवर मेरे को लेके आया ना, वो बोलता है उसने मेरा मतलब एक्सेंट सुन के पहचाना कि मैं इंडियन हूँ। मेरे को नमस्ते बोला, पहले नमस्ते बोला। उसके बाद बोलता है कि यू हैव व्हाट्स द रिवर कॉल। वो गंगा रिवर को जानता था, बताओ। मतलब वो बोल रहा था कि दैट्स इज़ द होलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, आई वांट टू टेक अ डिप इन इट। भाई लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक गंगा रिवर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा लगता है सुन के ऐसा। वो मेरे से पूछा था कि मैंने कभी उसमें नहाया है कि नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ। बोला कि यू आर लकी मैन। चलो अब स्कूल पहुंच गया, एयरक्राफ्ट खड़ा ही है। मेरा ही स्लॉट लगने वाला है क्योंकि 11:30 हो गया, 12 बजे से मेरा स्लॉट है। मैं कौन सा प्लेन फ्लाई कर रहा वो मेरे को पता नहीं है। मेरे इंस्ट्रक्टर का कॉल आया, उसने प्लेन का नाम बताने के लिए बोलना शुरू किया तो नेटवर्क चला गया। यहाँ का नेटवर्क भी बड़े अजीब है। मैंने प्लान चेंज करके MTN वाला कर लिया है। MTN इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस प्रोवाइडर इन साउथ अफ्रीका। फिर भी यार चलता नहीं नेटवर्क। कभी से वाईफाई पे रहता हूँ घर पे। मैं वाईफाई से घर से बाहर निकलूँगा तो वाईफाई से स्विच होता है सेलुलर पे, तो नेट ही नहीं चलता है। पता नहीं, अपने हिसाब से नेट चलता है। चलना होगा तो चलेगा, उसका मन करेगा तो नहीं, मन करेगा तो नहीं चलेगा। चलो फटाफट स्कूल पहुँचते, प्री फ्लाइट करके फिर निकलूँगा फ़्लाइट के लिए। ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट नहीं होगी आज क्योंकि मुझे 1 आवर ही बिल्ड करना है। 1 आवर उसका मेरा डुअल चेक है, तो डुअल चेक पता नहीं कब होगा, मंडे में भी। लेट्स सी, इंस्ट्रक्टर को ही पता होगा मेरे। चलो पहुंचता हूँ स्कूल फटाफट। एक तो यहाँ से गेट से वहाँ तक चल के जाना बहुत भारी काम है भाई। मेरे मसल्स में जो क्रैम्प्स हो रखे हैं ना। चलो लेट्स गो फटाफट। Many hours later. भाई अभी शाम के 6 बज रहे हैं और चेकर्स आया हूँ। और भाई सॉरी कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं करूँगा व्लॉग्स अपलोड करूँगा सारे, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा। रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो शाम में चेकर्स आया हूँ सामान लेने के लिए, रात को सब्ज़ी बनानी है उसके लिए। देखो ये चीज़ केक लिया, ये नया वाला जो चेकर्स का कैफेटेरिया है ना, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है स्नैक्स के। ये देखो एक मेरे फ्रेंड ने स्विस रोल लिया है, बार स्विस रोल तो बार की कोटिंग है। और ये है ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक। चलो ब्लैक फॉरेस्ट बहुत पसंद है ऐसे फ्लेवर्स में। चलो अब खा लेता हूँ, फिर चलते सब्ज़ी लेने के लिए। भाई अभी वो वाला चक्कर से तो निकल गया मैं, और अभी दूसरे वाले चक्कर्स में जा रहा है उस साइड। क्योंकि यहाँ वाला जो चक्कर्स है ना वो बहुत, उसमें जो चीज़ें हैं ना बड़ी एक्सपेंसिव है। जैसे टमाटर हो गया यहाँ पे भाई 37 रैंड्स पर kg, और उधर टमाटर 20 रैंड्स पर kg मिलता है, मैक्सिमम 23। तो वहीं ले लेता भाई। इतना दूर चलने से 15 रैंड बच जाएगा मेरा। पर वहाँ पे खाने के बहुत ऑप्शंस है भाई, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया है शायद। चलो चलते हैं उस वाले पूरा। एक इस साइड है मॉल के, एक उस साइड है मॉल के, तो चलो चलते हैं। अभी तो आधा पहुँचा हूँ, आधा और बाकी है। यहाँ पे भाई कोई भी शॉप ऐसे मॉल में बंद होती है ना, तो उसको ऐसे कर देते हैं पूरा।
कवर कर देते, देखो वहाँ से यहाँ तक पूरा कवर है। अब जब ये वापस खुल जाएगा ना, जैसे देखो डेट लिखी है ओपनिंग अगस्त में खुलेगा, तो अब अगस्त तक ऐसे ही रहेगा। जब पूरा रेडी हो जाएगा ना अंदर से, एक ऐसा मत पूरा रेडी हो जाएगा तभी खोलेंगे इसको, वरना उसके पहले नहीं खोलेंगे। ये डोल्चे गबाना वालों को स्टोर नहीं मिला लगता है, इनका शुरू से यही है, बीच में स्टॉल था। और कलेक्शन में बड़ा वाहियात सा है, एकदम लिमिटेड 4-5 पीसेज रखते हैं। देखो शूज़ के कितने पीसेज है। चलो इनके साथ हम बुराई नहीं करते भाई, चलते चेकआउट सामान लेते फिर घर चलते हैं। और आज की फ़्लाइट के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। चलो भाई, आज सैटरडे इवनिंग है, तो रश देखो मॉल में एक बार आप, कितना रश है। 7 बज चुके हैं शायद से, आराम से 7 तो बज ही गए होंगे। देखो कितना भीड़ है 7 बजे भी, 7 बजे पूरा मॉल खाली होता है। इनके यहाँ फिर से सेल आ गई, तो हमेशा सेल ही चलती रहती है इनके यहाँ, कपड़े बिकता नहीं है लगता है। देखो एडगर ने स्टॉल लगा रखा है, इनके भी नहीं बिक रहे लग रहा है। चलो हाँ, कि आप चेक कर सो, देखो वो एस्केलेटर दिख रहा है ना, वहीं पे है, उसी के नीचे फटाफट पहुँचते हैं। पैर दुख रहा है भाई मेरा, मसल रिकवर ही नहीं हो रहा है, आराम ही नहीं मिल रहा ना। अभी इधर आया हूँ भाई पांडा स्टोर में, क्योंकि मेरी जो मिक्सी है ना वो वापस से ख़राब हो गई है। बताओ अब भाई, वो मिक्सी पांडा स्टोर का सामान ना कभी सही चलता ही नहीं है। यहाँ पे सब चाइनीज़ माल मिलता है, पूरा चाइनीज़ ही है यहाँ पे खाली। वो ख़राब चाइनीज़ सामान तो जानते ही इंडियंस कैसे होते हैं भाई। वायर लेने का अलग ही सिस्टम है। ऐसा मैंने उनको बोला कि मुझे वो वाला वायर चाहिए, रेड वाला जो मैंने दिखाया था, तो उन्होंने ये लिख के दिया मेरे को, बोला पहले पे करके आओ, आपको कितना चाहिए, 1 मीटर चाहिए तो 1 मीटर लिख के दिया इस पर। और फिर ये कोड मैंने उनको दिया, बिल वाले पे जाके पहले वहाँ लग के मैंने ये लिया पहले बिल उनसे कि मैंने पेमेंट कर दी है, उसके बाद वो लोग काट के देंगे। अलग ही भाई सिस्टम है। चलो फटवाते हैं, ले लिया पेमेंट तो कर दी है उसके बाद। अब देखो यहाँ पे कोई है ही नहीं, पहले भी 2 मिनट रुकने के बाद बुलाया था। निकल गया भाई मॉल से। ये देखो एक दूध लिया, टमाटर लिया, और देखो एक ये ब्लेंडर लिया, क्योंकि वो मिक्सी ख़राब हो गई ना। वायर तो मैंने ले लिया, पर मैंने सोचा कि क्या है यार, उसको बाबा बनाते रहे, इसलिए मैंने एक ये ले लिया। दिखाता हूँ आपको घर जाके ना आराम से, पहले घर चलते हैं, बहुत हाथ भरा हुआ है मेरा। ये देखो भाई, ये वाला मैंने ब्लेंडर लिया है, और टीमो को यहीं पे कोई, यहाँ का कोई ब्रांड है शायद, पता नहीं, पर प्लग देखो यहाँ का तो कोई ब्रांड नहीं भाई, ये चाइनीज़ ब्रांड है मेरे हिसाब से। और ये देखो प्लग, इंडियन प्लग है ये, जो लोग पहचानते होंगे वो पहचान जाएंगे। और ये डिटैचेबल है, तो ले जाने में दिक्कत नहीं होगी मेरे को, क्योंकि मैं सब सामान इंडिया ले जाऊँगा यहाँ से। और ये कुछ पड़ा है 200 रैंड्स का, तो मतलब 1200 रुपये, भी रैंड 6 रुपये हो रखा है। और इसके साथ एक ये मिला है, मतलब जैसे मैं तो बेसिकली इसको अपना सब्ज़ी वगैरह में तो सॉटे करके पीसते हैं ना, वो करने के लिए करूँगा। तो सॉटे करके आप इसमें भर लो और फिर पीस दो इससे। तो अच्छा है, ठीक ही प्राइस पे मिल गया। थोड़ा सा महंगा ही है पर इंडिया से, तो इंडिया में ऐसा वाला तो बहुत सस्ता मिल जाता है, पर ठीक है। चलो अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, उसमें यूज़ करूँगा इसको। पूरे दिन मैं आपको फ़्लाइट में क्या हुआ, फ़्लाइट कैसी गई वो बताना भूल गया था, तो वो अभी मैं एडिटिंग के वक्त शूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से वर्जीनिया से टेक ऑफ किया था, और अपना प्रॉपरली गया उधर रूट फॉलो करके जनरल फ्लाइंग एरिया तक। वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था आज, क्योंकि अब दोपहर में गया था ना, दोपहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स फ़्लाइट्स जाते हैं ना जनरल फ्लाइंग एरिया में एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऑलरेडी 2-3 प्लेन थे, तो मैं स्टार्टिंग में ही जो पहला रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे 3000 फीट पे क्लाइंब किया, क्योंकि नीचे तो वो था 3000 फीट पे नीचे ट्रैफिक था, और वो लोग फोर्स लैंडिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैं ऊपर गया थोड़ा सा, फिर मैंने 2-3 ऑर्बिट मारे, मैं डिसेंट डाउन किया और मैं वापस आ गया। बस इतना ही हुआ फ़्लाइट। आज का नॉर्मल फ़्लाइट थी, 1.0 आवर्स मेरे लॉग हुए करेक्ट। मेरे को लगा ज़्यादा हो जाएंगे, पर मेरे को 1 आवर ही चाहिए थे, और 1 आवर से ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकता था, और 1 आवर ही हुआ था एग्जैक्ट। मतलब बिफोर मल्टीप्लाइंग 0.9 था, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1.0 हो गया था एग्जैक्ट। तो दैट वाज गुड फॉर मी। और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।